तो हेलो एवरीवन, यादव जी की सभा में आप सभी का फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। तो जैसा कि हमने सर्कल शुरू कर दिया था, लास्ट वीडियो में हमने 10.1 भी कर लिया था और थोड़ा इंट्रोडक्शन भी देख लिया था। ठीक, आज हम उसके आगे करेंगे 10.2। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, कराने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ रिवाइज करा दूँ आपको कि हमने सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी। पूरी रिवाइज करा देता हूँ कि भैया ये सर्कल है, तो अगर ये आपका डायमीटर है, ठीक, इसे अपन क्या बोलते हैं, डायमीटर। और अगर वही डायमीटर थोड़ा नीचे आ जाए तो हम इसको क्या बोलते हैं, सेकंड। और अगर वही चीज लाइन थोड़ी और नीचे आ जाए तो हम इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट। ठीक, जो कि किसी एक पॉइंट पे टच होता है। ठीक, क्या बोलते हैं हम इसको, टेंजेंट। जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे। और अगर दो पॉइंट पे सेंटर से जो नहीं जाती हो, दो पॉइंट पे जो होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सेकंड। ठीक, फिर हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी कि भैया आपका जो टेंजेंट है वो एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आता है तो ये जो टेंजेंट की लेंथ होती है वो इक्वल होती है। मान लो अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर है। ठीक, जो पी ए की लाइन होगी वही पी बी की लाइन होगी, मतलब पी ए इज इक्वल टू आपका पी बी रहेगा। ये एक चीज याद करी थी। उसके बाद दूसरी चीज हमने क्या देखी कि मान लीजिए ये आपका सेंटर है। ठीक, ये क्या है, आपका सेंटर। और एक एक्सटर्नल टेंजेंट आ रहा है यहाँ से। ठीक, ये आपका पॉइंट है। ठीक है, नहीं, डायग्राम थोड़ा और अच्छे से बना देता हूँ, थोड़ा सा गलत बन गया, रुकिए। देखिए, ये है आपका सेंटर। ठीक, ये मान लीजिए आपका ट्राइंगल है और ये आपका रेडियस हो गया। तो हमने क्या पढ़ा था कि भैया इसको नाम देते अपन ओ, ए, बी और यहाँ पे पी। तो हमने ये पढ़ा था कि जो आपका ए पी बी वाला जो एंगल होगा, आपका एंगल ए पी बी जो होगा वो दो गुना होगा किसका, ओ बी ए के, ओ बी ए के, इस वाले एंगल के। ठीक, मान लो अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। ठीक, ये हमने एक चीज याद करी थी, इसको हमने डिटेल में भी देखा था, प्रूफ भी किया था। ठीक, तीसरी चीज हमने क्या देखी थी कि आपका मान लो ये जो टेंजेंट है, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी हमने कि भैया एक सर्कल से कितने टेंजेंट पास हो सकते हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट पास हो सकते हैं। उसके बाद ये भी पढ़ा था कि एक टेंजेंट में कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं, तो दो ही पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं, है कि नहीं। ठीक, उसके बाद हमने ये भी देखा था कि टेंजेंट पे अगर सेंटर से रेडियस गिरता है तो रेडियस और टेंजेंट मिलता है तो हमेशा क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। क्या बनाता है, परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे के। रेडियस और टेंजेंट मिले, मीट करेगा तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। उसके बाद हमने एक और इम्पोर्टेंट चीज देखी थी, सर्कल थोड़ा खराब बन रहा है, कोई बात नहीं। अगर ये आपका सेकंड है, अगर सेंटर से कोई लाइन सेकंड पे गिरती है तो वो बाइसेक्टर होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब कि मान लीजिए अगर ये आपकी पूरी सेकंड 10 सेंटीमीटर की, तो बाइसेक्टर का मतलब ये भी इक्वल हाफ में डिवाइड होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर की और ये भी 5 सेंटीमीटर की। ठीक, हमने ये चीज पढ़ी थी। ठीक है, अभी तक ये इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी है, आगे कुछ भी आएगा तो बताऊंगा। ठीक, तो इतनी हमने क्विक रिकैप कर लिया प्रीवियस वीडियो का। ठीक, तो आज हम बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.2 की तरफ। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, एक्सरसाइज 10.2। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपको एमसीक्यू टाइप का है। क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। देखो क्या बोल रहा है कि आपका एक क्या है, एक सर्कल है। अब उसने बोला फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। मतलब मान लीजिए कि सेंटर पे ना, मतलब यहाँ पे आपका सर्कल पे एक पॉइंट है क्यू, सेंटर से क्यू की जो सेंटर से क्यू की जो आपका डिस्टेंस है वो है 25 सेंटीमीटर। और टेंजेंट से एक्सटर्नल टेंजेंट से जो आपका डिस्टेंस है वो कितना है, वो है 24 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसे यहाँ तक भी कर लूँ क्योंकि ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये आपका सेंटर है। ठीक, और इसे भी बढ़ा लेते हैं। अब मैंने इसको नाम दे दिया टी। ठीक, इसको नाम दे दिया मैंने पी। क्या नाम दे दिया मैंने आपको, इसका नाम दे दिया मैंने पी। अब उसने ये बोला कि भैया ये 25 है, ये 24 है। तो हमने पढ़ा था कि भैया जो टेंजेंट होता है वो जितना ये होगा उतना ये होगा, मतलब ये 24 तो ये भी 24। ठीक है, अगर ये 25 रेडियस है तो ये भी 25 हो जाएगी। अपने को फाइंड क्या करना है, अपने को फाइंड करना है द रेडियस ऑफ द सर्कल। नहीं नहीं नहीं, कुछ गलत कर लिया अपन लोगों ने, कुछ गलत कर लिया, गलत के पूरे गलत कर लिया। देखिए एक और बार देखिए,
अच्छे से पढ़ते हैं एक बार। देखो क्या बोल रहा है, उसने बोला कि फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू ऑफ द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, अच्छा अच्छा अच्छा, उसने ये बोला है कि भैया ये आपका सर्कल है, ठीक, कहीं आपका पॉइंट जो है वो क्यू पर है, ठीक, मान लो यहाँ पे क्यू कहीं है, तो सर्कल से क्यू तक ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है 24 सेंटीमीटर जो कि टेंजेंट की डिस्टेंस है, ठीक। और सेंटर से क्यू की डिस्टेंस कितनी है, सेंटर से आपकी क्यू की डिस्टेंस है 25। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड रेडियस। नाम दे देते हैं इसको, नाम दे देते हैं पी क्यू आर। अब देखो हमें क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है। तो पहली चीज तो हमने ये पढ़ी थी कि भैया अगर रेडियस और टेंजेंट मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री बनाते हैं। अब हमें पता पड़ गया कि भैया राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल जब पता पड़ गया तो हम क्या कर सकते हैं, हम पाइथागोरस थ्योरम से रेडियस निकाल सकते हैं, रेडियस मतलब परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, तो निकालते हैं। तो देखो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर, ठीक, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। पी आर स्क्वायर हमें नहीं मालूम तो हमने इसको एज इट इज लिख दिया, प्लस आर क्यू स्क्वायर मालूम में 24, 24 का स्क्वायर क्या होता है, 24 का स्क्वायर होता है आपका 576, ठीक। फिर आता है 25, 25 का स्क्वायर कितना होता है आपका 625, ठीक। 625। अब आपको इधर माइनस में ले जाओगे आप, तो ये कितना हो जाएगा, 15 में से 6, 6 में से 15 कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा आपका 9, ठीक। दो में से अब एक में से 7 काट दो, 7 में से कितना बच जाएगा 11, तो आ जाएगा आपका 4, ठीक। माइनस करके देख लो आपका आसानी से 49 आ जाएगा। अब देखो जब स्क्वायर हटता है ना तो इधर रूट आ जाता है, और रूट मतलब 49 किसका स्क्वायर है, तो ये आपका 7 का, ठीक। इजी था यार, पाइथागोरस थ्योरम लगाई और कुछ भी नहीं किया, तो हमारा पीआर कितना आ गया, 7 आ गया, और कुछ भी दिक्कत नहीं है। यही अपना फाइनल आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब उसने इसमें फिगर दिए के रखिए कि टीपी एंड टीक्यू, देखो फिगर क्या है मैं आपको बता देता हूँ। फिगर आपकी क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, ये आपकी एक फिगर है, ठीक। इधर आपका ओ जो है वो सेंटर पे है, ऐसे है, ये कुछ ऐसे है, ठीक। ये आपका टी है, ये पी है और ये क्यू है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, वो बोलता है इफ टीपी एंड टीक्यू आर द टू टेंजेंट ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ सो दैट पी ओ क्यू इज इक्वल टू 110, मतलब एंगल पी ओ क्यू आपका कितना दिया, 110 दिया। पी ओ क्यू मतलब ये वाला एंगल कितना दिया आपका, 110 दिया, ठीक है, लिख लिया। देन एंगल पी टी क्यू क्या होगा, मतलब पी टी क्यू ये वाला एंगल अपने को फाइंड करना है, ठीक। कैसे होगा, देखो एक तो सबसे इजी तरीका है कि भैया ये पी क्यू पी ओ क्यू टी मिलके क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं आपका एक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके अपोजिट एंगल जो होते हैं ना, अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक। मतलब कि एंगल ओ प्लस एंगल टी का सम कितना होता है, 180। इसमें से मुझे एंगल ओ मालूम है तो मैंने रख दिया 110, प्लस एंगल टी हमें नहीं मालूम। देखो आप पी टी क्यू लिखो या फिर एंगल टी लिखो एक ही बात है, इज इक्वल टू 180। इसको उधर भेज दोगे तो एंगल टी आपका कितना आ जाएगा, एंगल टी आपका आ जाएगा 70, ठीक। बात समझ में आ गई। एक तो ये तरीका था निकालने का। दूसरा, अगर मान लो आपको ये प्रॉपर्टी, वैसे तो बच्चे बच्चों को मालूम होती है प्रॉपर्टी, अगर ये प्रॉपर्टी नहीं मालूम तो अपन क्या कर सकते थे कि हमें मालूम है कि भैया ये रेडियस है, ओपी क्या है रेडियस, और ओक्यू भी रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो यहाँ पे रेडियस और टेंजेंट क्या बनाते हैं, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री बनाएगा। अब क्वाड्रिलेटरल का टोटल सम कितना होता है, 360, तो 90 प्लस 110 प्लस 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। अब यहाँ से आप सॉल्व करके निकाल सकते थे, तो आपका आंसर कितना आ जाता, 70 आ जाता, ठीक। वो भी दूसरा तरीका था अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं मालूम होती, ठीक। तो इसका आंसर अपना क्या आ जाएगा, इसका आंसर अपना आ जाएगा 70, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, इफ टेंजेंट पी एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल 80 देन एंगल पी ओ इज इक्वल टू, मतलब कि वो क्या बोल रहा है, वो आपसे ये बोलना चाह रहा है कि आपके पास ना एक सर्कल है ये,
बाहर एक पॉइंट P है जो कि सर्कल पे 2 पॉइंट है A और B। ये इन दोनों की तरफ मतलब ये दोनों टेंजेंट जो इंक्लाइंड है, ठीक। और आपका सेंटर होगा O, ठीक है। अब उसने क्या बोला कि ये जो इंक्लाइंड हैं दो टेंजेंट, ये कितना एंगल बना रहे हैं, ये बना रहे हैं आपका 80 डिग्री। वो आपसे क्या पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है कि मुझे एंगल पी ओ ए बताओ। मतलब कि अगर मैं उसको हल्का सा ज्वाइन कर दूं, वो आपसे ये वाला एंगल पूछ रहा है। कौन सा वाला, ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है, ठीक। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो अगर आप मान लो आपको कुछ नहीं मालूम, तो आप सबसे पहले क्या देखोगे कि भैया ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो कितना एंगल बना रहा है, ये आपका एंगल बना रहा है 90 डिग्री, ठीक। देखो, अब ये वापस क्वाड्रिलेटरल बन गया। कैसे क्वाड्रिलेटरल बन गया भैया, इसकी चार साइड हो रही है, 1 2 3 और 4। क्वाड्रिलेटरल के चारों सम का क्या होता है, 360 होता है। तो इससे मैं चौथी वाली साइड निकाल लूंगा। अभी वो समझा रहा हूँ, अभी करके बताएंगे, ठीक। अब जब ये निकल जाएगा ना, तो अपन इन दो ट्राइंगल को प्रूव कर देंगे कि भैया ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। इक्वल होने से हम जो भी पूरा एंगल आएगा उसको हाफ हाफ में बांट देंगे। कैसे करेंगे, तो देखिए, जैसे हम क्या बोलते हैं कि वी नो कि ए ओ बी पी क्या बना रहे हैं, इस क्वाड्रिलेटरल में, एक नहीं, हाँ चलो लिख सकते हैं इस क्वाड्रिलेटरल, है ना। अब एंगल बी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल पी मिलके क्या बनाएंगे, 360 डिग्री बनाएंगे, लिख दिया। एंगल बी मालूम है क्या, 90 डिग्री। एंगल ओ मालूम है, नहीं मालूम। एंगल ए मालूम है, 90 डिग्री। एंगल पी मालूम है, 80 डिग्री। और ये टोटल 360 डिग्री, ठीक। इन सबको प्लस कर दो, 9 वन 9, 9 टू 18, ठीक। 9 9 18, 18 18 8 8 16, तो कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा, ठीक। एंगल ओ प्लस 160 इज इक्वल टू 360, सही है। अब अपना कितना आ जाएगा भैया सही लिखा है कि नहीं, 9 वन 9, 9 टू 18, हाँ, ठीक। तो अपना 9 18 ये आ जाएगा अपना 260, ठीक। अब इस 260 को उधर भेज दोगे तो आपका एंगल ओ कितना आ जाएगा, 260। 360 में से 260 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा भैया आपका, ये आपका आ जाएगा 100। अब देखो, अपना खाली पूरा पूरा एंगल ओ आया है, ये पूरा का पूरा अपना, ये पूरा आ गया 100, ठीक। कितना आ गया, 100 आ गया। अब देखो अपने को क्या करना है, अपन एक चीज करते हैं कि ट्राइंगल पी ओ बी एंड ट्राइंगल पी ओ ए। देखो हमने ट्राइंगल्स पढ़े होंगे, ठीक, 9th क्लास में पढ़ेंगे, तो बस वही अपन सिमिलैरिटी प्रूफ करेंगे। देखते हैं क्या करते हैं। देखो, अब इसमें देखोगे आप, तो देखो सिमिलैरिटी में ना अपने को कोई तीन चीज लेनी पड़ती है। तीन चीज कौन कौन सी ले सकते हैं, देखो पहली चीज, हमें मालूम है कि भैया टेंजेंट इक्वल होते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि पी ए इज इक्वल टू पी बी, टेंजेंट्स आर इक्वल। रीजन भी लिखना पड़ता है, टेंजेंट्स आर इक्वल, है ना, ये चीज लिख दी। उसके बाद दूसरी चीज भैया ओपी ओपी कॉमन, मतलब दोनों ट्राइंगल में ओपी लाइन जो है वो दोनों में आ रही है, क्या लिख देंगे इधर, कॉमन, लिख दिया। तीसरी चीज क्या होगी, हाँ देखो तीसरी चीज आपकी क्या हो सकती है कि भैया ये एंगल बी और एंगल ए इज इक्वल सेम हो जाए। क्यों सेम, क्योंकि ये दोनों सेम एंगल बना रहे हैं। कौन सा एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं। इसलिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। रीजन में क्या लिखूंगा, मेक्स 90 डिग्री, ठीक। सेम एंगल बनाते तो लिख सकते हैं। अभी कौन से क्राइटेरिया से हो गया, ये आपका क्राइटेरिया से हो गया एस ए एस से, साइड एंगल, साइड एंगल साइड से, ठीक। तो अपन क्या लिख दें कि ट्राइंगल पी ओ बी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल पी ओ ए बाय साइड एंगल साइड, है ना। अब प्रूफ करने का मकसद क्या है अपना, कि अब अपन ऐसे लिख सकते हैं कि आपका एंगल पी ओ बी इक्वल है एंगल पी ओ ए के। इसमें खाली एक रीजन देना रहता है, बाय सीपीसीटी, ठीक। सीपीसीटी का फुल फॉर्म कॉन्ग्रुएंसिव पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, ठीक, ये होता है। शायद उल्टा बोल दिया होगा, एक बार देख लीजिएगा, ठीक। तो हमें इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। अगर हमने किसी भी दो ट्राइंगल को इक्वल प्रूफ सिमिलर प्रूफ कर दिया, तो हमें कोई भी जो चीज इक्वल चाहिए तो हम बस उस पर लगा देते हैं सीपीसीटी। इसे एक ब्रह्मास्त्र की तरह मानो आप, ठीक। अगर आपके पास बस सिमिलरिटी प्रूफ हो गई तो आप इसे कुछ भी लिख सकते हो, आपसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता। अब ये हमारे लिखने का मकसद क्या हुआ कि भैया हमें मालूम है, देखो इधर ट्राइंगल छोटा सा बना रहा हूं मैं, कि हमें मालूम है
कि ये वाला एंगल ना पूरा का पूरा 100 है कि नहीं, टोटल 100 है। अगर मैंने अभी अभी ये प्रूफ कर दिया कि भैया ये भी और ये इक्वल है, मतलब कि ये दोनों इक्वल कब हो सकते हैं, जब आधा आधा बटे हो। आधा आधा बटे हो मतलब ये भी 50 होगा और ये भी 50 हो गया, तो मिलके बन गए ना 100। बात समझ में आ रही है? ठीक। तो बस आपकी लास्ट चीज क्या रहेगी कि भैया एंगल आपका कहाँ गया, बी ओ ए, एंगल बी ओ ए, या फिर आप ऐसे लिख दो, आपको क्या फाइंड करना था, आपको एंगल पी ओ ए फाइंड करना था ना, तो आप इसको ऐसे लिख दो, एक सेकंड रुकिएगा। देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आपका एंगल पी ओ ए वो हाफ है किसका, एंगल बी ओ ए का। और हमारा बी ओ ए मतलब ये पूरा बी ओ ए, ये पूरा आपको कितना आया, 100 आया। तो आप इस पे वैल्यूज पुट कर दो, 1/2 इंटू 100, तो आपका क्या आ जाएगा, 50। ठीक, बात समझ में आ गई। तो अपना फाइनल आंसर क्या आ गया, पी ओ ए। कुछ बड़ी चीज नहीं थी यार, बस मेन चीज आपको ये समझनी थी कि हमें कॉन्ग्रुएंसी ये सिमिलर ट्रायंगल प्रूफ करके बस हमको इक्वल करना था। ठीक, और हमारा आंसर कितना आ गया, 50 डिग्री। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपन कहाँ पे, अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 रीड करिए, क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। मतलब क्यों, क्या कहना चाह रहा है कि भैया ये आपका सर्कल है, सर ये आपका सर्कल है। उसके बाद अब उसको प्रूव करना है कि सर्कल के एट द एंड ऑफ डायमीटर, मतलब मान लीजिए ये आपका डायमीटर है और डायमीटर के दोनों एंड पे टेंजेंट खींच दिया गया। ठीक, थोड़ा देख लीजिएगा, टेंजेंट खींच दिया गया। अब आपको ये प्रूव करना है कि भैया ये जो टेंजेंट है ये पैरेलल है। क्या है, ये टेंजेंट जो है पैरेलल है। नाम दे देते हैं इसको पी क्यू ए बी। अब देखो क्वेश्चन पे जाने से पहले आप एक छोटी सी बात समझो कि कोई भी चीज पैरेलल होती है कैसे पता पड़ती है। सब उसके लिए एग्जांपल लो आप। मान लो मैंने बोल दिया कि ये लाइन पैरेलल है, अभी समझो, आप इस क्वेश्चन को भूल जाओ। ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन जा रही है ट्रांसवर्सल। अब मैंने बोल दिया कि भैया ये एंगल मान लो 30 डिग्री है, तो ये भी एंगल कितना आ जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। होगा कि नहीं? अब अपने को मालूम है कि भैया पैरेलल में ना ये जो 30 डिग्री है ये भी 30 डिग्री कैसे इक्वल हुआ, ए आई ए से। ए आई ए मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है नहीं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये इक्वल होगा। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये कब लगेगा, जब लाइंस पैरेलल हो तभी लगेगा। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं यहाँ पे कुछ इसी प्रकार का ऐसा कुछ प्रूफ कर दूं, तो मैं ऐसा आखिरी में बोल दूं कि हाँ भैया लाइन पैरेलल है। ठीक है, अगर जैसा मैंने इधर आपको बताया कि भैया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हुआ, ये ए आई ए कब लगता है, जब दो लाइंस पैरेलल होती है। तो मैं यहाँ पे भी ऐसा कुछ कर दूं, तो मैं आखिरी में बोल दूं कि हाँ भैया पी क्यू और ए बी जो जो टेंजेंट्स हैं वो पैरेलल है। ठीक, अब देखो अब क्या करते हैं अपन। देखो ये जो आपका डायमीटर है, अब सेंटर से देखो ओ, इसको नाम दे दो, क्या दे दो इसको, इसको दे दो ई, इसको दे दो एफ। अपने को मालूम है कि भैया ओ एफ और ओ ई आपके क्या है, रेडियस है कि नहीं। अब रेडियस जब भी टेंजेंट पे मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं। तो ये देखो, इसको मैंने इधर लिख दिया, इसको मैंने इधर लिख दिया, दोनों तरफ 90 डिग्री बनाएंगे। ऐसी ओ ई भी इस तरफ 90 डिग्री बनाएगा, बना लिया भैया इसने 90 डिग्री। अब आप कुछ देखोगे तो क्यू ई बी, देखो अब बात समझना, और जो कि कितना बना रहा है, देखो एंगल क्यू ई, देखो ध्यान से देखो, एंगल क्यू ई एफ और एंगल ए एफ ई कितना बना रहे हैं, 90 डिग्री। क्यों बना रहे हैं, बाय कैसे बना रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है कि नहीं। कितना है, 90 डिग्री, मतलब ए आई ए है, हो रहा है ये क्या हो रहा है, ए आई ए। ऐसे ही अगर आप इधर देखोगे तो बी एफ ई, बी एफ ई और एंगल पी ई एफ, पी ई एफ, ये भी कितना बना रहे हैं, ये भी बना रहे हैं 90 डिग्री। तो ये भी किससे हो गए, ए आई ए से हो गए। अब भैया जब आपको दिख रहा है कि दो एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, तो मैं उसको फाइनली इस पे कंक्लूड कर दूं कि हाँ भैया जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं तो आपका पी क्यू पैरेलल है पीबी के। क्योंकि ये प्रॉपर्टीज कब लगती हैं, ये प्रॉपर्टीज कब समझ में आती है, जब आपकी लाइन जो होती है वो पैरेलल होती है। ठीक, बात समझ में आ गई, बस इतनी सी चीज है, कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें, बस इतनी सी चीज लिखनी थी कि हेंस
जो आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आ रहा है तो बस आपकी पी क्यू पैरेलल है किसके, सॉरी पी भी लिख दिया मैंने, सॉरी सॉरी, पी क्यू जो है आपकी पैरेलल है ए बी के। ठीक, ठीक है, बात समझ में आ गई। इतनी चीज थी और कोई बड़ी चीज नहीं थी इसमें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कुछ देखो, क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको बाद में करा दूंगा, अभी क्वेश्चन नंबर अपन 6 कर लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। और बात है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या बोलना चाह रहा है वो, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। देखो मतलब कि देखो उसने दो दो रेडियस दी हुई है, तो ये कुछ ऐसा दिख, ये कुछ ऐसा बना रहा है आपका, ये आपका स्मॉल सर्कल, इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं अपन। ये आपका सर्कल और ये इससे कुछ बड़ा सर्कल। ठीक, कंसेंट्रिक सर्कल मतलब आप कुछ वैसा टाइप का समझो। फिर माफ करिएगा, मैं क्वेश्चन नंबर 6 लिख रहा हूँ पर क्वेश्चन नंबर 7 ना, सॉरी 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 सॉरी, बहुत गलती हो गई है, कोई बात नहीं। देखिए फिर से पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6, उसमें देखिए क्या बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस इज 5 सेंटीमीटर। मतलब कि भैया ये आपका एक सर्कल है, ठीक, और एक कहीं टेंजेंट है, ठीक, फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, ये आपका ए डिस्टेंस है। तो जो आपकी सर्कल से ये कितने डिस्टेंस पर है, ये आपकी डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। ठीक, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। अब सेंटर से मतलब मान लो आपका सेंटर है, तो सेंटर से ये जो लाइन है ये कितनी है, या ये डिस्टेंस कितनी, ये है 4 सेंटीमीटर। उसने क्या बोला, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक, ठीक है, इसको नाम देते हैं, ये ए हो गया, इसको नाम दे दो पी, इसको नाम दे दो ओ। ठीक, नंबर से लिखें, नंबर ऊपर नीचे होगा, इसको लिख लो आप 5, मैंने तो माइनस साइन नहीं होगा ना, इसको लिख लो आप 4 सेंटीमीटर। ठीक, अब अपने को क्या फाइंड करना है, रेडियस। अब देखो फिर से वही बात आ गई कि भैया जब रेडियस और टेंजेंट मिलता है तो ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं आपका 90 डिग्री। जब 90 डिग्री बन गए तो ये क्या बन रहा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल बन गया मतलब क्या बन रहा है, ये पाइथागोरस थ्योरम से आराम से आपके रेडियस निकल जाएगा। तो अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे कि भैया पी ओ स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। पी ओ स्क्वायर अपने को नहीं मालूम तो ऐसे इट इज लिख लेने दो। ओ स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर जो कि कितना होता है 16। पी ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर जो कि कितना होता है 25। ठीक, अब ये जाके उधर माइनस हो जाएगा तो 25 में से 16 गया, कितना बच गया, 9 16 25 होता है, तो कितना आ गया, ये आपका आ गया आपका 9, है ना, 9 आ गया। अब यहाँ से आपका जब ये रूट स्क्वायर हटेगा तो इसके अंदर रूट आ जाएगा, और 9 किसका होता है 3 का। तो फाइनली आपका आंसर कितना आ गया, पीओ कितना आ गया आपका 3 सेंटीमीटर। ठीक, छोटा सा क्वेश्चन था यार, इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी। आई होप मैंने आज आपको जितने क्वेश्चन समझ में आए होंगे आपको आज अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक, तो अपन लोगों ने जितने भी करें, ठीक, 6 तक अपन लोगों ने कर चुके हैं, बाकी की जो क्वेश्चन है उसे मैं अगली वीडियो में लाऊंगा। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, मैं उसे अगली वीडियो में ज़रूर समझाऊंगा। कुछ मेरे से गलती हुई हो तो प्लीज़ उसे भी कमेंट करिए, मैं अगली वीडियो में उसे और अच्छे से सुधारूंगा। तो आज की सभा में हम इतना ही रखते हैं, आज की सभा में यहीं समाप्त करता हूँ, कल हम फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।